सरकार मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, निकम्मे अधिकारी मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारा बच्चा जिंदाबाद, संघर्ष के साथी जिंदाबाद, देशभक्त मजदूरों एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, हमारी मांगे पूरी करो। कारण ये है जी, जो सरकार है बहुत निकम्मी सरकार है। काफ़ी समय से हमारी कुछ डिमांडें हैं लंबित पड़ी हैं, जो अभी तक सरकार उनको मंजूर नहीं कर रही। लगभग 10-15 सालों से हमारे साथी इस विभाग में काम कर रहे हैं। कुछ तो साथी बेचारे हमारे लाइनों पर काम करते शहीद भी हो गए। सबसे रिस्की कहाँ सालों से हमारी कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हम कुछ हमारी डिमांडों को लेके हम रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगी है सर आपकी? डिमांड सबसे पहली और बड़ी डिमांड तो हमारी यही है कि बिना किसी शर्त के जो रेगुलर पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें हमें शामिल किया जाए। सर आपने इस अपनी मांगों को लेकर कभी किसी अधिकारियों से बातचीत की? बहुत बार वार्तालाप हो चुकी है जी। पिछले हफ्ते भी हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग थी, परंतु पता नहीं कैसी सरकार है। अब ये सरकार हमें पसंद नहीं है और इसको बदलने का कार्य हम जरूर करेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपकी मांगों पर हम सहमति कैबिनेट में बात करेंगे, पास करेंगे, परंतु हर बार कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती। इसलिए हमने सभी ने एकजुट होकर ये मान लिया है कि इस बार ये सरकार पक्का बदलनी है। इससे अगला आपका कदम क्या रहेगा? 29 तारीख को सीएम घेराव है जी, करनाल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के साथी एकत्रित होकर सीएम साहब का घेराव करेंगे। सभी 22 जिलों में हमारा प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का मेन कारण यही है कि हमारी पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी सीएम के साथ, तो हमारी डिमांड हमने वहाँ अपनी डिमांडें रखी थी, तो लेकिन सरकार ने लगभग 8% की बढ़ोतरी की है, जो कि एक तरह का ऊँट के मुँह में जीरा साबित हुआ है जी। लगभग हमारे पिछले 3 सालों के साथ कोई वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारे जो कच्चे कर्मचारी है लगभग सभी जोखिम भरी ड्यूटी है, दिन रात अपनी बिजली की तारों के साथ काम करते रहते हैं। ना ही तो सरकार की पॉलिसी में कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। पिछले साल 2023 में हमें एक सरकार ने कहा था कि आपको मेडिकल पॉलिसी के तहत तराजू योजना लागू की जाएगी, तो हमारे 1500 रुपये प्रत्येक कर्मचारी के कार्ड भी लिए हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे ना तो तराजू कार्ड बने, ना ही किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है। मतलब आप लोगों से काम करवा लिया जाता है, आप लोगों को सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं दी जाती? नहीं जी, हमारे काम जोखिम भरा काम है, सबसे रिस्की जॉब है। आपको भी पता है, मीडिया कोई पता है कि ये इसमें अगर किसी भी साथी की चपेट में आ जाए तो बहुत कम चांस होते हैं बचने के। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारा जोखिम भरी ड्यूटी है, तो कम से कम हमें मेडिकल फैसिलिटी तो दी जाए। हमारा वेतन तो 15,000 है जी, तो मेडिकल का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लगभग लाखों रुपए लगते हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि मेडिकल पॉलिसी भी दी जाए, और एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पॉलिसी बन रही है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, तो हमारी यही डिमांड है कि बिजली के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और कितनी मांगी है अगर में लटकी हुई है? जी हम लगभग हमें 15-20 साल हो गए हैं जी लगभग काम करते हुए। हमारी कई बार सरकार के साथ मीटिंग भी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है। तो इस बार हमने ये फैसला किया कि आज जो प्रदर्शन हो रहा है 22 जिलों में, हमारे संगठन ने सभी डीसी के माध्यम से और एससी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। अगर समय रहते हुए सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 29 तारीख को हम
हम करनाल में माननीय सीएम सैनिक के गृह क्षेत्र में वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये अपील है कि हम बहुत लंबे समय से, लगभग मैं 1-10-2000 साल से जितनी भी नारी शक्ति हमारे साथ है, 15 से 16 साल हो चुके हैं हम यहाँ पे कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, जबकि हमें हमारी जो भाई थे इन्होंने रखा था कि हमारी 30% सैलरी इंक्रीज की जाए, लेकिन अभी तक हमें जो मिला है वो 8% का लॉलीपॉप हमें सरकार ने दिया है। मेरी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री सीएम साहब से एक ही विनती है कि हमें भी रेगुलराइज पॉलिसी में लिया जाए। धन्यवाद। लगता है आप लोगों से काम करवा लिया जाता है परंतु जो वेतन है वो काम के अनुसार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा मैम। जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं उन्हें 70 से 80 हज़ार उनका वेतन है, हमारा है 20,000। जो कच्चे कर्मचारियों से काम है वो पक्के से ज़्यादा लिया जा रहा है और जो उसके तहत हमें सैलरी नहीं दी जा रही है जितनी हमें मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। काम के नाम पर एक मीठा लॉलीपॉप दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और तो 5 साल में 8% का इंक्रीमेंट देते हैं तो वो क्या इंक्रीमेंट है, क्या वो एक लॉलीपॉप नहीं है? 5 साल तक हमारी सैलरी का 1% भी नहीं बढ़ा है तो क्या हमें हमारे बच्चे नहीं है, हमें अपने घर पालने की जरूरत नहीं है? सिर्फ सरकारी वालों को है, प्राइवेट बंदे कोई बंदे नहीं होते। अगर इस टाइम आप महंगाई देखिए, लॉकडाउन के बाद कितने % तक इंक्रीमेंट हो चुकी है महंगाई में, तो सैलरी में क्यों नहीं? क्या हमारे खर्चे नहीं है? हमें भी अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है कि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे सकती। इन समस्याओं को लेकर आपकी राजनीतिक नेताओं से बातचीत हुई है, कभी टेबल टॉक हुई हो? भाई साहब की हुई हो, उनकी तो होती ही रहती है जी। तो क्या लगता है कहाँ पर पेड़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई नतीजा है वो अभी तक निकल नहीं रहा है? इसके लिए ऐसे कुछ बताओ। और क्या लगता है काम पर जो पेड़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो अभी तक मानी नहीं जा रही है? मैम हमारी मांगे, हम सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि जो सैनी साहब जी आए हैं, मुख्यमंत्री सीएम सैनी साहब जी, मेरी हाथ जोड़ से उनसे एक ही विनती है कि वो हमें पक्का करें। बहुत टाइम से हम यहाँ कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये नहीं लगता कि जो पिछली जितनी भी सरकार आई है वो सबने हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया है कि 7 साल वालों को पक्का करेंगे, 8 साल वालों को पक्का करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मेरी एक ही विनती है सीएम साहब से कि वो हमें पक्का करें। बिजली मंत्री की शिक्षा से सर उनसे हमारी कभी कोई बातचीत हुई नहीं है। आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की कभी? नहीं, हमारे जो ये नेता हैं, जो कच्चे अनुबंधित कर्मचारी संघ है, वो कई बार मिले हैं। उन्होंने बोला है, उन्होंने बस अब ये वोट का टाइम है इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा। वो सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर वो हमें पक्का करती है तो हम एक परिवार के पीछे 10-10 मेंबर हैं। हम यही उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमें पक्का करें।